गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी महाराज की जय। आइए आज के वीडियो में हम अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। अखुरत संकष्टी चतुर्थी पौष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पौष मास में आने वाली अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत बहुत ही खास माना जाता है। इस बार यह व्रत 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम में संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके उपरांत व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए और भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य समर्पित करनी चाहिए। आइए अब हम भी भगवान गणेश का ध्यान करते हुए अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए उसने बाली को भी पीछे से जाकर पकड़ लिया था। उस समय वानर राज बाली रावण से कहीं गुना अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने रावण को अपनी बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा ले आए और अपने पुत्र अंगद को खिलौने की तरह खेलने के लिए दे दिया। अंगद ने रावण को खिलौना समझा और उसे रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगे, जिसकी वजह से रावण को काफी कष्ट हो रहा था। दुखी होकर रावण ने अपने पिता ऋषि पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर उनके पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पता लगाया कि आखिर रावण की यह दशा कैसे हुई। उन्होंने मन में सोचा कि घमंड होने पर देव, मनुष्य और असुर सभी की यही गति होती है, लेकिन फिर भी पुत्र मोह में आकर उन्होंने रावण से पूछा कि तुमने मुझे कैसे याद किया। रावण ने कहा, हे पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ सभी मुझे धिक्कारते हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए और इस पीड़ा से मुझे मुक्ति दिलाइए। रावण के पिता ने कहा कि तुम परेशान मत हो, जल्द ही तुम्हें इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। तब उन्होंने रावण को गणेश जी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था। यह व्रत बहुत फलदायी है और इसे करने से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। पिता के कहने पर रावण ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसे बाली के बंधन से मुक्ति मिल गई। बोले गणेश जी महाराज की जय। आइए अब चौथ माता की व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत में गणेश जी की व्रत कथा श्रवण करने के उपरांत चौथ माता की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलिए चौथ माता की जय। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़
और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझा कर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दी और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दे। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आया तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ तेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ का व्रत करती, व्रत के कारण ही आज वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय। आइए अब चौथ माता की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय श्री चौथ मैया,
बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन ऊपर छत्र फिरे। सिंह की सवारी सोहे कर में खड़ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे आरो मृदंग डैरू। 64 जोगन नाचत नृत्य करत भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा चरणों आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की जय। चौथ माता हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।